नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचित। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना देर के आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केनरा बैंक ने किसे ओएसडी ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए मृत्युंजय महापात्रा जी को। चलिए, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं, और यहाँ के चेयरमैन टीएन मनोहरन जी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार फिर समर्पित और वचनबद्ध करना है, और इसे सिविल सेवा के द्वारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर बात हुई है अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिवसों की बात आई है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जो आज है। चलिए, 22 अप्रैल की बात करते हैं। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आईपीएल का महानतम कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और एम एस धोनी दोनों को आईपीएल का महानतम कप्तान खिलाड़ी चुना गया है। तो आपको याद कर लेना है। चलिए, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो एम एस धोनी और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं, ये आप हम सबको पता है। आईपीएल की बात करते हैं। तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। इसको हिंदी में भी इंडियन प्रीमियर लीग ही कहते हैं। आईपीएल का जो पहला संस्करण था वो 2008 में खेला गया था, और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी, और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जारी एसबीआई इको रैप के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1.1%। तो आपको याद करना है कि एसबीआई इको रैप के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 1.1% गिरने का अनुमान लगाया गया है। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का फुल फॉर्म पहले जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसका हिंदी में इसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिए कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर बात आई थी एसबीआई की। देखिए, एसबीआई की, तो यहाँ पर एसबीआई की बात कर लेते हैं। चलिए, तो एसबीआई को फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार जी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो इसका जो ऑप्शन बी बार्सिलोना। अब बार्सिलोना क्या है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए, बार्सिलोना जो है, तो बार्सिलोना शहर स्पेन देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए किस देश को मिली है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए वियतनाम। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। आसियान को हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष जो हैं ली सिन लुंग हैं और महासचिव लीम जैक होई हैं। चलिए, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इसके सदस्य देश जो हैं 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और आसियान का दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मोटो क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। बहुत ही अच्छा मोटो है इसका। चलिए वियतनाम की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वियतनाम भी आया था। तो वियतनाम जो है, वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है और यहाँ की करेंसी वियतनामी दोंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक हैं। याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन सी नासा। नासा जो है, तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है एक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 2 डेमो मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष इसके जिम ब्रिंडेन स्टाइन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। तो आपको याद करना है कि भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पर भी फिटनेस का अभ्यास कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी किस देश ने शुरू की है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जापान ने। तो जापान, आपको याद करना है कि जापान ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो जापान कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए घर घर 2 मास्क दे रहा है और जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है और करेंसी यहाँ की जापानी येन है। प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए फेन जेंडोंग। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फेन जेंडोंग चीन के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। फेन जेंडोंग पहले स्थान पर हैं, जू जिन दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर मा लॉन्ग रहे हैं। भारत के अंचिता सरल कमल 31वें स्थान पर रहे हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि ITTF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन।
इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस विर्केट हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर बिल्कुल भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों तक यह सारी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।